हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं बीकॉम 6 सेमेस्टर का एक को करिकुलर सब्जेक्ट कम्युनिकेशन स्किल्स एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट। तो आइए जानते हैं पर्सनालिटी क्या होती है। हम थ्योरी बाद में डिस्कस करेंगे, तो पहले शुरू करते हैं एक एग्जाम्पल से। ये एक लड़की है जिसका नाम है शिप्रा। सोचो अगर कोई इसके बारे में कहे कि शिप्रा की पर्सनालिटी बहुत अच्छी है, तो आप उसको कैसे जज करोगे? क्या आप सोचोगे कि उसके लुक्स बहुत अच्छे हैं, या आप उसके बोलने के अंदाज पर ध्यान दोगे, या आप देखोगे कि उसका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा है? तो इससे पता चलता है कि पर्सनालिटी सिर्फ कपड़ों या लुक्स से नहीं देखी जाती। ये एक कॉम्बो पैक होता है जिसमें आपका सोचने का तरीका, बात करने का अंदाज, उसकी बॉडी लैंग्वेज या ओवरऑल बिहेवियर आपका, हम पता लगा सकते हैं कि आपकी पर्सनालिटी क्या है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात पता क्या है? कि पर्सनालिटी सबकी यूनिक होती है। जैसे हम सबके फिंगरप्रिंट्स अलग अलग होते हैं, यूनिक फिंगरप्रिंट होता है हमारे पास, इसी तरह हम सबके पास भी एक यूनिक पर्सनालिटी होती है। तो चलिए पर्सनालिटी का असली मतलब जानते हैं। तो आइए चलिए जानते हैं पर्सनालिटी का कंसेप्ट। पहले मैं आपको समझा देती हूँ, उसके बाद आप थ्योरी लिख भी सकते हैं। ये कुछ नोट्स प्रोवाइड कर रही हूँ, आप इन नोट्स को बाद में पढ़ भी सकते हैं, लेकिन पहले सुनिए ध्यान से। पर्सनालिटी वर्ड एक लैटिन शब्द से आया है, पर्सोनेर, जिसका मतलब होता है टू स्पीक थ्रू। बेसिकली पर्सनालिटी का मतलब होता है कि किसी पर्सन का बिहेवियर, उसका एक्सटर्नल अपीयरेंस या उसके सोचने का तरीका उसकी आइडेंटिटी को डिफाइन करता है। अब उसके जैसे कोई पर्सन है, वो शाय है, तो उसके सोचने का तरीका अलग होगा। कोई पर्सन सोशल है और उसके सोचने का तरीका अलग होगा। तो यही मैंने लिख रखा है। पर्सनालिटी हैज बीन derived from the Latin term personare, which means to speak through. It refers to the external and internal characteristics of a person that influence their behavior. It reflects how a person affects others and how they adjust to situations. यही मैंने समझाया है, यही लिखा हुआ है। उसके बाद चलते हैं डेफिनेशंस पर। डेफिनेशंस ऑफ पर्सनालिटी, कुछ एक्सपर्ट्स ने हमें पर्सनालिटी की डेफिनेशन दी है। पहली आती है डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू फ्लूइड एल रिच, RUCH रिच। तो ये कहते हैं कि जो पर्सनालिटी है वो डिपेंड करती है हमारी एक्सटर्नल अपीयरेंस और बिहेवियर पे। मतलब हम दिखते कैसे हैं, बात कैसे करते हैं, हमारा बिहेवियर क्या है, इन सब के ऊपर डिपेंड करती है हमारी पर्सनालिटी। सेकंड, हमारी इनर अवेयरनेस ऑफ सेल्फ, हम अपने आप को लेके कितने अवेयर होते हैं, इस बात पर डिपेंड करती है। और थर्ड आता है पैटर्न ऑफ मिजरेबल ट्रेट्स। हमारे जो मापने के ट्रेट्स हैं वो इंटरनल भी हो सकते हैं और एक्सटर्नल भी हो सकते हैं। नेक्स्ट एक्सपर्ट कहते हैं गॉर्डन ऑलपोर्ट। ये कहते हैं कि पर्सनालिटी इज अ डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ साइकोलॉजिकल सिस्टम दैट हेल्प्स अ पर्सन एडजस्ट टू द एनवायरनमेंट। फिर उसके बाद हमारे थर्ड एक्सपर्ट कहते हैं फ्रेड लुथन्स। पर्सनालिटी मीन्स हाउ अ पर्सन अफेक्ट्स others and understand themselves, including internal and external traits. So next point है नेचर ऑफ पर्सनालिटी। आइए जानते हैं नेचर ऑफ पर्सनालिटी क्या कहती है। पहला नेचर है पर्सनालिटी रिफ्लेक्ट्स इंडिविजुअल डिफरेंसेस, यानी कि हर इंसान अलग होता है। कोई इंसान सोशलेबल होता है, कोई शाय होता है। तो ये कुछ डिफरेंसेस होते हैं पर्सनालिटी को डिफाइन करने के लिए। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है नो टू पीपल्स आर एग्जैक्टली अलाइक, पीपल में डिफर इन सोशलिटी, कॉन्फिडेंस एक्सेट्रा। नेक्स्ट पॉइंट है कंसिस्टेंट एंड एंड्योरिंग। पर्सनालिटी
स्टेबल और लॉन्ग टर्म होती है। मान लो अगर कोई बच्चा बचपन से ही जिद्दी है तो वो हो सकता है बड़े होकर भी वो जिद करने का जो उसका ट्रेट है वो ना छूटे, वो बड़े होकर भी जिद्दी ही हो। Personality remains stable over time. A trait like stubbornness can stay from childhood to adulthood. और थर्ड पॉइंट आता है पर्सनालिटी कैन चेंज। अब थर्ड पॉइंट कहता है कि पर्सनालिटी चेंज भी हो सकती है, सिचुएशन के साथ बदल सकती है, इवेंट्स के साथ बदल सकती है। True stable personality can change with circumstances like career changes और life events. तो ये 3 पॉइंट्स नेचर ऑफ पर्सनालिटी के हो गए हैं। ये वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। Press the bell icon for more updates.